रात हुई और अचानक फिर हलचल शुरू हुई। इस बार बेहोशी नहीं फैल रही थी, लेकिन पेड़ों की शाखाएं अचानक टूटने लगीं, नदी का पानी उफान मारने लगा और दूर पहाड़ियों से किसी भारी चीज के चलने की गर्जना सुनाई दे रही थी। डॉक्टर पांडा ने तुरंत अपने भरोसेमंद दोस्तों उल्लू सैंडी, कछुआ टोमी और बंदर जिंको को इकट्ठा किया। सैंडी ने बताया कि उसे आसमान से काली धुंध चलते दिखाई देती है जो पेड़ों को मुरझा रही है। जिंको ने बताया कि वो कई रातों से जंगल के एक पुराने हिस्से में अजीब छायाएं देख रहा है, और कछुए टोमी ने जमीन के नीचे किसी के भारी कदमों की थरथराहट महसूस की थी। डॉक्टर पांडा ने फैसला किया, अब डरने का नहीं, सामना करने का समय है। वे सब उस दिशा में निकले जहां पंजे का निशान मिला था। रास्ते में उन्हें कई पेड़ जले हुए मिले, जैसे कोई काला जहर हवा में फैल रहा हो। अचानक दूर गुफा के अंदर से नीली रोशनी चमकी और एक डरावना साया बाहर आया। ऊंचा, काला, और उसकी आंखें उसी नीली चमक से भरी हुई थीं जो जानवरों की आंखों में थीं। डॉक्टर पांडा ने फुसफुसाते हुए कहा, "ये वही है जिसने जहर फैलाया था।" लेकिन जैसे ही साया आगे बढ़ा, पता चला कि वो पूरी तरह जानवर नहीं था। उसकी आकृति बदलती थी, कभी परछाई जैसी, कभी धुएं जैसी। ये कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि शेड बीस्ट था, एक प्राणी जो अंधकार और जहरीली धुंध से जीवित रहता है। और वो जंगल के सबसे दयालु दिल, डॉक्टर पांडा को अपना सबसे बड़ा खतरा मान चुका था। अचानक उसने जमीन पर प्रहार किया और पूरा जंगल हिल गया। सैंडी ने पांडा को धक्का देकर बचाया। जिनको ने पेड़ों से छलांग लगाकर उसे भटकाने की कोशिश की। टोमी ने अपनी धीमी लेकिन मजबूत रक्षा से रास्ता रोका। लेकिन शेड बीस्ट को परवाह नहीं थी, वो किसी भी रूप में बदल सकता था। तभी डॉक्टर पांडा को शैडो वैली की एक बात याद आई। लूना लीफ से सिर्फ इलाज नहीं बनता, बल्कि एक तेज चांद जैसी रोशनी भी पैदा की जा सकती है, जो अंधकार के किसी भी जीव को कमजोर कर देती है। उन्होंने तुरंत पाउच से बची हुई जड़ी बूटी निकाली और उसे जमीन पर रगड़ते हुए मशाल बनाई। जैसे ही नीली सफेद रोशनी फैली, शेड बीस्ट दर्द से पीछे हट गया। उसका शरीर टूटने लगा और वो काली धुंध ने बिखरता हुआ पीछे हट गया, लेकिन पूरी तरह गायब नहीं हुआ। जाने से पहले उसने गूंजती आवाज में कहा, "ये अंत नहीं पांडा, असली शिकारी आने वाला है।" और वो हवा में घुल गया। पांडा, सैंडी, जिंको और टोमी एक दूसरे को देखते रहे, डर के साथ, लेकिन एक नई कसम के साथ। अब जंगल की